ओम शांति। आज है 29 जनवरी 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है ना। तो बाबा कहते हैं कि जितना स्वीट बाप को जितना जितना याद करते जाएंगे तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार ही किस पर है? याद की यात्रा पर। प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे ही किन बच्चों की कशिश सबको होगी, है ना। तो बाबा ने क्या प्रश्न किया कि जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, ऐसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। उत्तर दिया, जो फूल बने हैं, जो बाप समान बने हैं, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता ही नहीं, तो वह सबको कशिश करते हैं ना। एक छोटा बच्चा होता है तो उसको देखकर सभी को कशिश होती है ना। तो उससे बातें करते हैं, उससे गोद में उठाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको विकारों का पता ही नहीं। तो ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी, है ना। तो फूल जैसा होता है बच्चा भी, छोटा बच्चा, उसकी तरफ सभी आकर्षित होते हैं, कशिश होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम बच्चे भी जब पवित्र बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे, तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए, कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए, पवित्र बन जाना चाहिए। तब कशिश होगी, तब फूल समान बनेंगे, छोटे बच्चे समान। छोटे बच्चे को महान आत्मा कहा जाता है, सन्यासियों से भी महान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको विकारों का पता ही नहीं, तो सबको कशिश करते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो। पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में हैं। सतयुग में इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी यानी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। तो ऐसे अनुभव होता है, ऐसे फील होता है, अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे यह विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना। मैं बैरिस्टर का फलाना बनूंगा। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, तो उनको अपने बाबा कहते हैं अपने पद पोजीशन का ख्याल रहता है, बुद्धि में होता है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो वैसे तुम भी जब यहाँ पढ़ते हो तो यह जानते हो हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। तो हमारा एम ऑब्जेक्टिव क्या है? लक्ष्मी नारायण की वंशावली, लक्ष्मी नारायण बनना, लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाना, उनकी डायनेस्टी में जाना। हाँ, तो बाबा कहते जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो कि हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। जी बाबा। तो विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तो लक्ष्मी नारायण विष्णु के ही दो रूप हैं। उनकी जो प्रारब्ध थी वो एक समान थी, लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनना। तो तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है। तो अभी जब इस दुनिया से उपराम हो जाते हैं, इस देह की दुनिया को
छोड़ देते हैं तो फिर बुद्धि क्या हो जाती है, अलौकिक हो जाती है। सोल कॉन्शियसनेस हो गई तो अलौकिक हो गई। और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। जो मन की मत पर चलते हैं मनुष्य हैं, है ना, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, तो उनकी बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों के बुद्धि में यह सब बातें हैं कि जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, यानी ज्ञान का चक्षु खुल जाते हैं, तो फिर ये सृष्टि भी वैसी ही दिखनी शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते कि तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। तो यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। ये क्या है, परमात्मा का संग है, यहाँ पर सत्य का संग है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत्य बाबा जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में बैठे हैं। तो किसका संग है यहाँ पर, कोई मनुष्य का संग नहीं है, शिव बाबा का संग है जो कि निराकार है। उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। क्रिएटर कौन है, शिव बाबा। तो वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रेजुनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजुनेट होता है। याद की यात्रा जितनी जितनी होगी तो हम आए हैं यहाँ पर रेजुनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल फिर देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है, पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा। तो आत्मा कहती है कि हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर फिर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है, पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। तो टीचर जो पढ़ाता है तो वो तो स्टूडेंट से होशियार होगा, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो ज़रूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। हमको कौन पढ़ाते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। तो 63 जन्मों से जिस भगवान की पूजा करते भक्ति करते आ रहे थे, वो बुलाते आ रहे थे, हे भगवान आओ, हे परम पिता परमात्मा आओ हमें पतित से पावन बनाओ, तो अब वो हमारे सम्मुख है। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए। और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है कि यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। हाँ, तो जब अपने सत्य स्वरूप की पहचान बाबा देते हैं तो फिर बाबा ही हमें यह परिचय देते हैं, अपना परिचय देते हैं और यह आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तब बुद्धि में आता है कि हम ही ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। तब ये हमारी बुद्धि में आता है। और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है, तो जो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। हाँ, तो परमात्मा ही हमें, जो कि सारी दुनिया को सृष्टि को साक्षी होकर देखते हैं, वही एक ज्ञान का सागर है ना। उन्हें ही सब कुछ पता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान उन्हें ही है।
तो वही फिर बाप आकर हमें समझाते हैं कि तुमको पढ़ाकर फिर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। तो ये अपने पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है कि कौन कितना कितना पुरुषार्थ करते, कितनी कितनी याद में रहता है, कितना इस देह भान से न्यारा रहता है, देह और देह की दुनिया से, रोल से, ड्रीम वर्ल्ड से न्यारा रहता है, तो फिर वो उतना ही नंबरवार होंगे, उतना ही पद पाएंगे। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। तो यहीं से नंबरवार बनकर जाते हैं जितना जितना बहुकाल का अभ्यास होता है। बाबा कहते हैं कि है ना, इस देह की दुनिया को मैं मेरा नहीं लगाते, तो वही फिर नंबरवार बन पाते हैं। दैवीय राजधानी होती है ना, बाबा कहते हैं दैवीय राजधानी होती है ना, तो तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। तो देह की दुनिया से उपराम होकर अब हम क्या समझते हैं कि हम आत्मा हैं, और अपने ही रोल को और दूसरों के भी रोल को साक्षी होकर देखते हैं। तो हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। अब क्या है, जो हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी यानी देह भान में थी, तो जो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है, तो जितना जितना अपने आत्मिक स्मृति में रहती है, तो उतना उतना पावन बाप को याद कर कर पावन बनती है। तो याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को, है ना। तो याद तो हम भक्ति मार्ग में भी करते हैं, लेकिन याद का अर्थ भी समझना है। परमात्मा क्या है? निराकार बिंदु स्वरूप आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, सुप्रीम सोल। तो हमें भी अपने उसी सोल कॉन्शियसनेस में रहकर परमात्मा को याद करना है, तब याद से याद मिलती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग। तो बाबा कहते हैं कि मुझे जितना याद करेंगे, तो बाबा क्या कहते हैं? एक ही बात कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। परमात्मा को याद करेंगे तो अपनी आत्मिक स्मृति याद आएगी, देह को याद करेंगे तो देह की बातें याद आएंगी, है ना। तो जितना जितना याद करेंगे परमात्मा को, तो उतना सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। अंडरलाइन। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तो परमात्मा को यथार्थ रीति आत्मिक स्मृति में याद करने की, इसी में ही मेहनत है। इसे माया बार बार बुला देती है, लड़ाई होती है। माया अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ मुंह फेर देती है, यानी देह भान में ले आती है। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। तो यात्रा तो सुखद होती है, लेकिन इसमें अपने ही संस्कारों से, अपने देह भान से, अपने विकारों से लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं यह यात्रा नहीं, जैसे लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। माया विघ्न डालती है, विकार अपने संस्कार विघ्न डालते हैं, याद में रहने नहीं देती है। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। तो 63 जन्मों से माया का ही साम्राज्य था, है ना। तो वो अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करती है, उसका पॉम्प शो है। तो वो विघ्न डालती है, यानी याद को बुला देती है। कहते भी हैं बाबा, हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं।
तो बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा हमें आपको याद करने में माया बहुत तूफान लगाती है। अब माया आती कहाँ से है? संकल्पों से, अपने ही संकल्पों से, अपने ही देहभान से। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का। मैं रीटा हूँ, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। ये क्या है? देह अभिमान। मैं हूँ, ये क्या है? देह अभिमान। फिर है काम क्रोध लोभ मोह, तो ये फिर विकार आ जाते हैं। जैसे ही देह आई तो फिर ये सब शुरू हो जाता है। तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, फिर लोभ का तूफान आया। देह याद आई, देह के क्रियाकलाप याद आए तो फिर देह के विकार शुरू हो गए। ये सब देह के कारण शुरू होते हैं। जैसे ही रोल से अलग हुए, डिटैच हुए आत्मा, आत्मा को तो कोई इच्छा ही नहीं। आत्मा तो है ही संपूर्ण। आत्मा को नहीं ज़रूरत है किसी भी तेरा मेरा करने की। तो आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। याद, बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। तो बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे भी यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी ही कर सके, है ना। अब आत्मा का तो कोई समय होता ही नहीं, वो तो टाइमलेस है। परम धाम में जाते हैं, आत्मा रहती है वहाँ पर, स्टिलनेस में रहती है, वहाँ कोई समय ही नहीं। समय कहाँ है? यहाँ पर शरीर के साथ समय है। मास दिन रात, सर्दी गर्मी सब यहाँ पर शरीर के साथ है। बुद्धि में आता है ना कि हमारे तो कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सके। बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनेस्टी में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। तो यह बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है, नई दुनिया के लिए। तो ये कौन सिखाते हैं हमें? परम पिता परमात्मा स्वयं। आत्माओं के पिता आत्माओं को यह नॉलेज देते हैं। तो नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं। देवता पद है उच्च, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आना ही देवता बनना है। देवता पद है उच्च, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जब आत्मा आती है। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है, उसका कोई चित्र नहीं, निराकार है, सुप्रीम है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में। हमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको यह साकार चित्र ही नहीं है, यानी उनकी कोई बॉडी नहीं है। ये 5 तत्वों का शरीर वो नहीं लेते, वह है निराकार, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा के रथ का आधार लेते हैं। तो उनका कैसा पार्ट वंडरफुल है। बाप पढ़ाए कैसे तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ। यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं तो खुद ही बताते हैं कि मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य पूछते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु यह भी ड्रामा में
ड्रामा है ना, तो मनुष्य जो मन की मत पर चलते हैं, मूझते हैं, यानी कंफ्यूज होते हैं, क्या ये कितन में आते हैं, तो इसमें चेंज हो नहीं सकता। क्यों? ड्रामा में नूंद है। तो यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती और सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है, अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है ना। तो आत्मा तो अविनाशी है, अमर है। मोस्ट वैल्यूएबल क्या है? आत्मा। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रही हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है, तो नॉलेज आत्मा में ही नूंद होती है, आत्मा में मतलब लेती है। इस संगम युग पर आत्मा लेती है, अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज़ में। हाँ, तो ये जो विनाशी दुनिया है, विनाशी देह है, इसमें मोह नहीं रखना चाहिए। मोह रखना चाहिए किस में? अविनाशी चीज़ में, ना कि विनाशी चीज़ में। आत्मा अविनाशी है, मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज़ में, ना कि विनाशी चीज़ में। इतने समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, आत्मा ने यह काम किया, तो मुझ आत्मा ने आज यह भाषण किया, तो मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। तो वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तो सुप्रीम सोल, सुप्रीम आत्मा है, परमात्मा, और क्या है? एवर नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। रचता कौन है? तो अभी हम जानते हैं कि क्रिएटर कौन है। तो इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो, है ना। शरीर समझा तो जैसे उल्टे लटक पड़े। आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। आत्मा ही सबसे जास्ती महिमा है, आत्मा की ही सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है ना। तो है तो परमात्मा भी आत्मा सोल है, लेकिन सुप्रीम है, इसलिए तो बाप है, इसलिए क्रिएटर है। वही दुख हरता फिर सुख करता है। तो वही दुख हरता और सुखों को देने वाला सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख हरता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, यह बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो। तो जो परमात्मा का कर्तव्य है, जो पिता का कर्तव्य है, वो वही बच्चों का कर्तव्य है। तो बाबा कहते बाप की महिमा है। और तुम भी क्या हो? हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो अपने आत्मिक स्वरूप में, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, जो सबका दुख हर कर फिर सुख देते हैं। उस बाप के बच्चे हो ना। तो सो भी आधा कल्प के लिए, आधा कल्प के लिए, यानी सतयुग और त्रेता में, है ना। तो परमात्मा की तरह ही सुपर कॉन्शियसनेस में, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा। तो वो क्या होती है? दुख हरता सुख करता होती है, आधा कल्प के लिए। यह नॉलेज और कोई में है नहीं,
नॉलेजफुल एक ही बाप है, हमारे में नो नॉलेज। द्वापर युग से नो नॉलेज, द्वापर युग से नॉलेज जो सत्य स्वरूप का जब भान नहीं रहता, अपने सोल कॉन्शियसनेस का भान नहीं रहता, देह कॉन्शियसनेस में आ जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में रोल में आ जाती है आत्मा। हाँ, तो फिर उसकी नॉलेज भी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। सुख और गुण, शक्तियाँ, खजाने, है ना, तो धीरे धीरे लोअर कॉन्शियसनेस में आत्मा आ जाती है। तो एक बाप को ही नहीं जानते हैं तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। सतयुग और त्रेता में आत्मा जो है वो अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है ना, तो आत्मा उस परमात्मा की तरह ही होती है, सुख करता दुख हरता होती है। उसकी कॉन्शियसनेस इतनी हायर होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सतयुग में याद करने की भी दरकार नहीं, याद नहीं करती है आत्मा परमात्मा को, क्योंकि हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहती है, यानी परमात्मा की तरह आत्मिक स्मृति में ही होती है। बॉडी से न्यारी होती है, बॉडी होते हुए भी न्यारी होती है, जीवन मुक्त अवस्था होती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि आधा कल्प के लिए तुम भी दुख हरता सुख करता होते हो। तो अभी तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में, छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है ना। तो जो बच्चा होता है छोटा, तो उसको नॉलेज नहीं होती है, लेकिन उसमें कोई अवगुण भी नहीं होता, कोई विकार भी नहीं होता, इसलिए उसकी महिमा कहा जाता है। इसीलिए सभी को कशिश होती है उसको, बच्चे को गोद में उठाने की या बच्चे को बातें करने की, है ना। जैसे फूल होता है अपनी तरफ आकर्षित करता है, छोटा बच्चा भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसमें कोई अवगुण नहीं है, विकार नहीं है, महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। बाबा कहते हैं इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। तक इस देह की दुनिया में इतना रमण नहीं करती, उसकी बुद्धि इतना नहीं फंसता, देहपान में इतना नहीं आता, पवित्र होता है, अवगुण नहीं होते, निर्विकारी होता है। तो बाबा कहते हैं जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है, उसे पता ही नहीं कुछ, खाना दे दिया तो खा लिया, जिसने भी गोद में ले लिया उसी की गोद में सो गया ना, तो उसको पता ही कुछ नहीं। तो कर्मातीत अवस्था यानी सुख अवस्था में होता है। तो कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वह फूल है, इसलिए सबको कशिश करते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, हाँ, तो बाबा भी क्या है, परम पवित्र आत्मा है, परमात्मा है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा, सुप्रीम ऑलमाइटी है। तो सबको कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। तो इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है कि फूल कौन है और कांटे क्या होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अभी ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है, तो उन कांटों से भी बहुत चीज़ें बनती हैं, भेंट की जाती हैं मनुष्यों की। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, भेंट किए जाते हैं, यानी उससे उसका कंपेयर किया जाता है। इतने दुख देने वाले हैं कि जो बबूल का कांटा सबसे बड़ा है तो उसको उससे भेंट की जाती है। तो इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए उनको दुख की दुनिया कहा जाता है। इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप खुद दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो यह कुछ भी बातें नहीं होगी, है ना। सतयुग में तो है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ पर कोई विकार ही नहीं, माया नहीं होती, तो वहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं होंगी।
ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया है ना। तो एक एक सेकंड पार्ट बदलता रहता है। तो कुछ भी बाबा कहते कि 2 बारी नहीं होता, वह सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं, एक्टिविटी बदल जाती है। आज कैसा दिन है, कल कैसा है, परसों कैसा है। तो हर पल चेंज हो रहे हैं। जैसे हम बचपन में थे अब नहीं है, हम ढूंढते हैं कहाँ है वो। तो यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है, एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। पूरे 5000 वर्ष की हमारी जो आत्मा की एक्टिविटी का रिकॉर्ड है वो भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। हूबहू रिपीट होता है अगले कल्प में। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। हर आत्मा का अपना पार्ट है। हम यहाँ पर माइंड की दुनिया में हम कोशिश करते हैं कि इसको चेंज कर दें, उसको चेंज कर दें, लेकिन हर किसी का पार्ट है, उसके अंदर ही नोंद है, चेंज नहीं कर सकते। यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, यह स्कूल है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको यह बनना है? बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम पहले नंबर में यह थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते यह क्या बन गए हो। तो बाबा कितना क्लियर कट समझाते हैं कि तुम पहले नंबर में ऐसे थे, अब तुम नीचे उतरते उतरते अपने आप को जब भूल गए, अपने कॉन्शियसनेस लो हो गई, तो फिर अब क्या बन गए हो। तो दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो क्या होगा। यह जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, है ना। तो वहाँ पर भी इसी तरह से मकान आदि बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर सतो प्रधानता होगी हर चीज़ में। तो बाबा कहते कि ऐसे नहीं होगा कि कोई मिराकल होगा कि द्वारिका निकल आएगी जैसे शास्त्रों में दिखाया है। तो शास्त्र नाम ही चला आता है और कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नावल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक या शास्त्र कहते हैं। तो वह है पढ़ाई के किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। शास्त्र किसने बनाए? मनुष्य ने। जैसे जैसे उनको स्मृति आती गई तो उन्होंने शास्त्र लिख डाले, शास्त्र बन गए। तो भक्त, बाबा कहते हैं शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है, महिमा करते हैं। भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि अब किसका वैराग्य आएगा, कि भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे कि भक्ति का, है ना। भक्ति में सिर्फ महिमा करते आए, पर कोई भी ज्ञान नहीं था। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, भक्ति का फल ही ज्ञान है। जब भक्ति पूरी होती है तब ज्ञान मिलता है। तो अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब आप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा को कोई धर्म नहीं है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, वह तो आत्मा है। तो फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। क्या कहा बाबा ने कि आत्मा को कोई धर्म नहीं है, आत्मा तो आत्मा है ना। तो जब शरीर लेती है तो परमात्मा ने तो सिर्फ एक
देवी देवता धर्म की स्थापना की है। और उसके बाद फिर जब धर्म आत्माएँ उतरती हैं इस सृष्टि चक्कर पर, फिर उनके फॉलोवर्स आते हैं तो उस धर्म को अपनाने लगते हैं, है ना। तो फिर जिस शरीर में आत्मा आती है उस धर्म में की हो जाती है उस धर्म। तो शरीर के धर्म अलग होते हैं, शरीर लेने पर धर्म अपनाते हैं। तो आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है। आत्मा का यही एक धर्म है कि आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब आप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, यानी जहाँ पर शरीर धारण किया तो उसी धर्म को अपनाने लगे, तो उस धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो वह फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे, यानी देवी देवता धर्म में। तो परमात्मा ने तो सिर्फ एक ही धर्म की स्थापना की है ना, देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे, यानी ड्रामानुसार जिस धर्म में यानी देवी देवता धर्म में है या और आत्म धर्मों में आते हैं, जो धर्म आत्माओं के फॉलोवर्स बनते हैं, जैसा ड्रामा में नूंद है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो वहाँ पर जन्म लेते हैं और उस शरीर में, उस धर्म के शरीर में आती हैं, उस धर्म को अपनाने लगती हैं। तो जो देवी देवता धर्म छोड़ फिर धर्म और दूसरे धर्म में गए हैं वह सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे। यह भी क्या है? मनुष्यों का कल्प झाड़ है, सृष्टि झाड़ है, कल्प वृक्ष है। तो बाबा कहते जो पत्ते फिर लौट कर और धर्म में चले गए, फिर वो अपनी अपनी जगह पर फिर से लौट आएंगे। तो इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सब मूंझ पड़े हैं। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा को दादा कहेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनते हैं, तो बाबा कहते हैं इनको ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। तो आत्माएं तो जो यहाँ शरीरधारी होती हैं तो सब क्या है? परमात्मा की संतान है। तो आत्मिक स्वरूप में सब भाई भाई हैं। जब शरीरधारी बनते हैं तो भाई बहन बनते हैं, आत्मिक स्वरूप में सब भाई भाई हैं। तो फिर है मर्तबे के ऊपर, यह भाई का शरीर है, यह बहन का शरीर है ना। तो जब शरीर लेते हैं तो भाई बहन बन जाते हैं। तो यह भी अब तुम जानते हो। तो आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता, है ना। तो जब आत्मिक स्मृति में इस शरीर में रहते हुए ही बात कर सकती है आत्मा, इस शरीर के द्वारा, इन ऑर्गन्स के द्वारा, है ना। तो जब बिंदु स्वरूप है, सितारा है, जब अपने स्टिलनेस में है तो फिर तो बात भी ना कर सके। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए, तब तो यहाँ शरीरधारी बनते हैं। पार्ट निभाने के लिए तब बात कर सकते हैं इस शरीर के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा। तो सितारों की दुनिया ही अलग है। तो वहाँ तो आत्मा कोई चूरपुर नहीं होती, यानी वो स्टिलनेस में रहती है, साइलेंस में रहती है। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है, वह है आत्माओं का घर। कहाँ? परम धाम। तो आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज़ है। आत्मा तो क्या है? एक छोटा सा टाइनी सा पॉइंट है, वो बिंदी है ना, जिसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है, जिसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। और शरीर क्या है? बड़ी चीज़ है। तो उनको कितना याद करते हैं? अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परमात्मा को, यही सत्य है। जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है, तो ये संगम युग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मेला है, मिलन होता है आत्माओं का अपने पिता परमात्मा से। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो 5000 वर्ष से आत्माएं परमात्मा से काफ़ी टाइम से, बहुकाल से अलग थी, यानी भूल गई थी परमात्मा को। तो हम बाबा से अलग हुए हैं ना। याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं।
इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नई, एक एक सेकंड में जो भी एक्ट चलती है वो एकदम न्यू होती है। अभी अगले सेकंड क्या होगा वो बिल्कुल नया होगा। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, है ना, तो पास होता जाता है। जो चीज़ बीत गई सो बीत गई, वो फिर दोबारा रिपीट नहीं होता। यानी अगले कल्प तो होगा लेकिन इसी कल्प में वो फिर रिपीट नहीं होता। बिल्कुल न्यू सेकेंड न्यू एक्ट चलती है, हर सेकेंड न्यू एक्ट चलती है। तो बाबा कहते हैं सेकेंड होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकेंड पास कर आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। तो मिनट सेकेंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इनसे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो, है ना। अगर किसी के बारे में पूछा जाए किसने कब जन्म लिया तो गिनती करते हैं, तो गिनती करके बताते हैं। तो श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फ़र्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो बाबा क्या कहते हैं कि मनुष्यों की घड़ी में तो फ़र्क पड़ सकता है मिनट का, सेकंड का, लेकिन शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया। हाँ, तो ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं, विवेक से कहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, है ना, तो उसका पता नहीं चलता है कि कब प्रवेश हुआ। साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, है ना, तो उनके अंदर प्रवेश हुआ, तो उन्हें साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज़ से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। वरदान दिया है बाबा ने, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता। ब्रह्मा बाबा का शरीर दे उनकी लोन लेते हैं, है ना, बंधन में नहीं आते। ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। वैसे ही आप भी से ही देह में रहते हुए देह के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है वैसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर जैसे नीचे आओ, अपने आत्मिक स्मृति में रहो, देहभान से परे। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो। मैं इस शरीर में, इस देह में, है ना, अवतरित हुई हूँ, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आई हूँ। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन दिया, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति रहे, याद में रहेंगे, जितना याद में रहेंगे तो वृत्ति से वायुमंडल भी पावरफुल बनेगा।
यही मनसा सेवा है। ओम शांति। आज के अव्यक्त विचारें, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता के तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। तो कोई भी संकल्प है, चाहे वो संबंध में है, चाहे संपर्क में है, चाहे किसी विशेषता की मेरी ये विशेषता है, तो उसका जो बंधन लगाव होगा वो बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।